हर शंभू। हर शंभू। आज हमारे साथ बोलो हर हर शंभू के मुख्य अभिनेता यानी विशाल सिंह हैं। और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, कैसे फिल्म से ये जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को करने के बाद, इनके जीवन की शैली में कितना बदलाव आया, आज हम जानेंगे खुद विशाल से। विशाल, हर हर शंभू। हर शंभू। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इस फिल्म में सिलेक्शन कैसे हुआ? जी सर, मैं 2017 से फिल्म लाइन में एक्टिव हूँ। मैं काम करता हूँ, कई सारे मैंने प्रोजेक्ट किए और बहुत सारा स्ट्रगल भी किया, सब कुछ देखा। कई सारे प्रोजेक्ट रिलीज़ हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट रिलीज़ नहीं भी हुए। काम करना मुझे अच्छा लगता था, मुझे एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन मैं एक ओमकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आता हूँ और हमें वहाँ बुलाते हैं विकी सर, जिन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है हमारे यूपी से ही, जिस प्रोजेक्ट का नाम है बोलो हर हर शंभू। सनातनी मूवी है, सनातन पे बेस्ड है, उसके लिए बुलाया गया। विकी सर ने हमें बुलाया, मैं आया म्यूजिक स्टूडियो पे अपने, और वहाँ आके हमारी मुलाकात योगेश सर से होती है। जब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा किसी भी तरीके से मुझे इसमें वर्क करना है, कुछ भी करके। और मैंने बोला, शंकर भगवान हमसे खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने शायद मेरे शब्द को समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा। इसमें पहले लीड में सिलेक्शन किसी और पर्सन का हो चुका था और एंड मोमेंट पे उसको प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है, कैंसिल हो जाता है। देन हमें पता चलता है लीड के लिए विकी सर ने योगेश सर से बात किया कि विशाल है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है। उन्होंने मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए, उन्होंने बोला कि एक बार इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर हमारी मुलाकात योगेश सर से होती है। योगेश सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, कुछ डिमांड्स भी रखे कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना है। डिमांड कुछ इस टाइप के थे कि पहले 15 डेज़ का वर्कशॉप कंपलसरी है जो करना होगा। मैं उसके लिए एग्री था। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेट पे और जब तक प्रोजेक्ट्स में आप जुड़ते हो, जुड़ने से लेकर एंड तक, जब तक प्रोजेक्ट रिलीज़ नहीं होता तब तक आपको नॉन वेज या अल्कोहल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। वो मैं यूज़ भी नहीं करता, ना मैं कुछ खाता हूँ ना मैं पीता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैंने मतलब ये देखा जाए तो ये एक शर्त बिल्कुल पॉजिटिव थी, जो आप मान करते ही नहीं हो वही मिल रहा था कि हाँ नहीं करना है। बहुत पॉजिटिव थी। और हम विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके आए थे, कुछ ही दिन पहले दर्शन करके आए थे। शंकर भगवान से मैंने बोला भी था कि शंकर भगवान कुछ लाओ ना आप हमारे लिए अच्छा, वो लेके आए। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में जब हमें पता चलता है, इन्होंने बोला कि एक ऑडिशन आपका होगा, आप आइए, स्क्रीनिंग होगी और उसमें अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं गया, मेरे पास 2 सीन्स आए, मैंने उनको पढ़ा, फिर उसको परफॉर्म किया। सर को पसंद आया। हमारे जो मूवी के डायरेक्टर हैं रवि भाटिया सर, उन्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी मूवी के बारे में। जब मुझे पता चलता है कि उसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर डेवलप करना होता है। मैंने कैरेक्टर डेवलप करने के लिए अपना 19 केजी वेट भी कम किया सर के सामने। सर ने वही देखा कि यार इतने जल्दी इतना कम कैसे कर लिया। मैंने 18 डेज़ के अंदर 19 केजी वेट कम किया था। बहुत मेहनत किया, तैयारियां की, हमारी वर्कशॉप भी साथ में चलती रही। मूवी स्टार्ट होने से 3 दिन पहले हम पूरी तरह से रेडी हो चुके थे और हम गए, हमने शूट किया। और जब हमारा वर्कशॉप का टाइम चला था, ऐसे मैं सनातनी हूँ, विशाल सिंह मेरा पूरा नाम है, और भगवान को मानता हूँ, पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ। लेकिन वर्कशॉप के टाइम पे हमें पता चला कि सनातन धर्म हमारे सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ मंदिर जाना है, आप पूजा कर लेते हो तो इतना नहीं है। सनातन की बारीकियों को हमें पता चला कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है। सनातन हमें हमारी फैमिली के बारे में, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके बारे में जितना प्यार सिखाता है, जितना स्नेह सिखाता है, जो सबके प्रति लगाव सिखाता है, वो टच, वो फील कि आप, हम जिंदा तो हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अब लाइफ को जी रहे हैं, हम हर जगह आते जाते हैं, लेकिन हम फील नहीं कर पाते। सनातन धर्म हमें हर चीज़ को फील करना सिखाता है, और वो फीलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग होती है। और जब से इस चीज़ को मैंने फील किया वर्कशॉप के बाद से, मेरी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो चुकी है। और मुझे जीने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मैं मौसम को एंजॉय करता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, पहाड़ों पे जाता हूँ, मैं उसको फील करता हूँ। मैं मंदिर जाऊँगा, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, कोई मिलता है, सारे पर्सन है, उनको मैं फील कर सकता हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से उन्हें समझता हूँ। और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म ही हमें सिखा सकता है। और योगेश सर का बहुत बहुत थैंक यू। इन्होंने ही वर्कशॉप पे मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई, इतनी सारी बारीकियाँ बताई
मुझे लगा कि इतना बड़ा होने के बाद मुझे सारी चीज़ें पता क्यों नहीं थी, मैं कहाँ था, कहाँ खोया हुआ था, अब पता चला। इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू, और विकी सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मिलाया ना होता, अपनी स्टूडियो बुलाया ना होता, मुझे मिलाया ना होता, तो शायद मैं कहीं और होता। मैं एक बात बताता हूँ, जो इससे पहले आपसे पहले लड़का था, उसका भी सिलेक्शन मैंने किया था। वो भी बहुत टैलेंटेड और सब कुछ था, बट क्या था, उसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम, एक्चुअली हमारी डेट जो पहले थी ना, जुलाई में करने वाले थे, बाद में हमने अगस्त में कर दिया। तो अगस्त में उसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, सीवी का था। तो वो कह रहा था कि मैं एक्टिंग तो करूँगा मैं, बट आप 1 महीने एक्सटेंड कर दो। बट आप विश्वनाथ मंदिर हो के आए थे, भगवान शिव की कृपा थी। तो वही ये कहते हैं ना, होई है वही जो राम रच राखा, राम रच जो भोलेनाथ ने लिख रखा है वही होता है। शंकर भगवान हमारे साथ थे। तो आपके भाग में था। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात बताऊँ, पॉजिटिव सबसे अच्छा क्या है कि एक पैशन होता है ना, जो जुनून होता है आदमी का, वो ज़रूर कराता है। इस लड़के के अंदर इतना था कि 6 बजे हमारा कॉल टाइम होता था। पता चला कि विशाल कहाँ जा रहा है, पता करो 4 बजे, सुबह 4 बजे। तो पता चला ये वहाँ पे कोई जिम तो है नहीं, लगा हुआ सिर्फ डंड मारना और डंबल ये सब जो भी करना। मेहनत की है इसने, और कितनी मेहनत की है ये तो सब फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा। लेकिन हाँ, इस उम्र के बच्चों को हकीकत में पूरी तरह सनातन नहीं मालूम, बिकॉज तो हमारी शिक्षा, क्योंकि हम ज़्यादातर कॉन्वेंट एजुकेशन में बिलीव करते हैं, वो जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश सिखाई जाती है, और सनातन में ना संस्कार सिखाए जाते हैं। तो हमारे ख्याल से विशाल, आपकी आने वाली जनरेशन को अब सनातन के बारे में नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद इतना जान चुके हो सनातन के बारे में। तो इस फिल्म का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे, क्यों देखें लोग? इस फिल्म में खास बात ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी आज तक इस तरह का फ़िल्म कोई भी नहीं देखी। हमें कोई भी फ़िल्म देखने जाना होता है तो हम पहले सोचते हैं कि खुद जाके देखें, ताकि अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, उसमें क्या मैसेज आएगा, क्या हम वेस्टर्न कल्चर को हम ज़्यादा फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। पर ये जो फ़िल्म है, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को, हमारे भारत को, एक जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा कोर जो है सनातन धर्म, उसके बारे में फ़िल्म इंट्रोड्यूस करती है, और बहुत ही प्यारे तरीके से। कोई भी इस फ़िल्म को जब देखेगा तो उसे इस फ़िल्म से प्यार हो जाएगा। इसकी जो स्टोरी है, मैं स्टोरी अभी नहीं बता सकता, वो जब रिलीज़ होगी आप देखिएगा। इसकी जो स्टोरी है, जब उसको देखेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो आप हर सिचुएशन से, हर सीन से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आप उसे फ़ील कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, चाहे वो हमारे रिलेशन फैमिली के साथ दिखाया गया हो, चाहे हमारा रिलेशन भगवान के साथ दिखाया गया हो। हम फ़ील नहीं करते हैं, हमारे साथ सिचुएशन ऐसी घटती है, हमारे साथ घटनाएँ ऐसी होती रहती है, पर हम उसे फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन जब इस फ़िल्म को आप देखेंगे तो आपको ऐसा फ़ील आएगा कि यार, ऐसा तो हमारे साथ हुआ था, और हमारा यहाँ पे भगवान ने सपोर्ट किया था। इस तरह से हमारे साथ होता है, लेकिन उस चीज़ को हम देखते हुए भी इग्नोर करते हैं। लेकिन जब इसको आप देखोगे ना, और देखने के बाद इस फ़िल्म को आप जब फ़ील करना स्टार्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, भगवान हमारा सपोर्ट करते हैं, कैसे हमारे साथ हमारी फैमिली रहती है, और हमें किस तरीके से रहना चाहिए। और ये फ़िल्म का बनाने का सबसे बड़ा श्रेय सर को जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग रवि सर भी इनके साथ थे। लेकिन सर मेन सनातन धर्म को इतनी बारीकी से जानते हैं, इतनी बारीकी से, कोई भी मंत्र हो, कोई भी शब्द हो, हमारे शब्द बहुत सारे, हम लोग इंग्लिश बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बाकी सारी चीज़ें लैंग्वेज बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो हमारे मेन जो शब्द हैं, संस्कृत लैंग्वेज है, उसको बोलने में किस तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाए, किस तरह से बोला जाए, उसमें सर ने बहुत सपोर्ट किया। एक-एक मंत्र का उच्चारण, और हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, और कैसे हमारे संस्कार होने चाहिए। जो हमारी एक्ट्रेस है अमृता, काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है, काफ़ी अच्छी उसकी एक्ट है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, और वो तो सनातन की प्रेमी बनी हुई हैं। उनकी वजह से ही हमारा प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस होगा कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, जो कि आम जैसे हम लोग रहते हैं उसी तरह का मैं पर्सन हूँ। फिर किस तरह से हमारे अंदर चेंजेस आएगा उनके आने के बाद से लाइफ में। तो अमृता ने काफ़ी खूबसूरती से उसमें एक्ट किया है, उसका पूरा सपोर्ट सर ने किया था। और एक जो इंडियन कल्चर की जो एक लड़की होती है, स्त्री होती हैं, उनको किस तरीके से उनका बिहेव होता है, उनका पूजा पाठ, उठना बैठना, उनके दिनचर्या, उनका जो कल्चर होता है, रीति रिवाज होते हैं, वो सर ने उसे
बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ, बारीकियों के साथ उसे सिखाया, जो कि हमें भी सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। आपने इस फ़िल्म में जो आपकी माँ बनी है, विनीता मलिक जी, उनके साथ आपकी फ़िल्म में बॉन्डिंग कैसी रही? आपको लगता नहीं कि जिस तरह इस फ़िल्म में आपकी माँ जो बनी है, विनीता जी के साथ बॉन्डिंग थी, हर एक बेटे का ऐसी ही या इससे बढ़ के बॉन्डिंग होनी चाहिए? जब माँ के साथ का मुझे सीन पता चलता है कि माँ के साथ क्या सीन है, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। मुझे लगता था कि यार ये जो है मूवी का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन है। उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी। मुझे लगता था मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा और क्या करना है। मैं वर्कशॉप में भी सर से पूछा करता, सर इस सीन में बताइए, इस सीन में और ज़्यादा क्या किया जाए और ज़्यादा क्या किया जाए। लेकिन जब इंट्रोड्यूस होती हैं हमारी माँ के कैरेक्टर में विनीता मलिक मैम, और जब वो आई, मुझे 1% भी फ़ील नहीं आया कि वो मेरी माँ नहीं है। मैं जब उनके साथ रहा, मुझे बिल्कुल वही फ़ील आया, मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के साथ ही तो हूँ। और फिर मुझे लगा कि यार ये एक्ट करने, परफ़ॉर्म करने, मुझे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो है नेचुरल है, रियल है, आराम से किया जा सकता है। और हमने जब परफ़ॉर्म किया था, सर भी तो वहाँ पे थे, आँख में आँसू आ गए थे। उस सीन को आप ज़रूर देखिएगा। माँ के साथ जब मेरी मुलाकात होती है काफ़ी टाइम बाद, वो सीन को आप ज़रूर देखिएगा। और वो जो फ़ील है बहुत ज़्यादा नेचुरल है। और उनके साथ करने में मुझे 1% भी ऐसा फ़ील नहीं आया कि मैं एक्ट कर रहा हूँ या वो मेरी माँ नहीं है। मैं पूरी तरह से नेचुरल था और उनका भी प्यार पूरी तरह से ऐसे ही था जैसे मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बहुत बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। क्यों देखिए फ़िल्म? इस फ़िल्म को देखने का रीज़न क्या है? आज की जनरेशन को क्यों कहना चाहेंगे कि ये फ़िल्म देखें? इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं खो से जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने वर्क को प्रेफ़र करते हैं, हम पार्टी-शार्टी भी जाते हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में अपनी फैमिली को हम पीछे छोड़ देते हैं। हम अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब इस फ़िल्म को आप देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे लाइफ में सारी एन्जॉयमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जो चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं ना, जब आप उनके साथ जब आप जुड़ोगे, तब आप पता चलेगा कि असली खुशी उन्हीं के साथ मिलती है। हमें पार्टी-शार्टी करके या हमें बाहरी लोगों को दिखावा करके वो आनंद हमें नहीं मिलता। जो हमें आनंद मिलता है अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने धर्म के साथ, इस चीज़ में जो आनंद है ना, वो और कहीं नहीं और है। देखा जाए तो इस फ़िल्म को देखने का मज़ा ही परिवार के साथ है। परिवार के साथ है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस फ़िल्म में मैंने ये रखा है कि कोई भी इंसान जो है ना, तो फ़िल्म को देखने जाएगा तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी बहन के साथ जाऊँ या माँ के साथ जाऊँ, सोचना नहीं है। परिवार के साथ जाए, पूरा देखिए मज़ा तो है ही है इसके, लेकिन जो इसमें संस्कार, सनातन के संस्कार दिखाए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जब हमारी मदर देखेंगी, जब हमारी सिस्टर्स देखेंगी, जब हमारी माँ बहनें सब लोग जब देखेंगी इस मूवी को ना, तो उन्हें वो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आप अकेले भी जाके अगर देखते हो, तो मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर जाके देखोगे। बहुत ज़्यादा पारिवारिक मूवी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा हमें फ़ील कराती है। इस मूवी में सबसे ख़ास पॉइंट है सर फीलिंग्स। हर देखिए पॉइंट पे फ़ील है, हर चीज़ पे फ़ील है। अब इसमें देख लो जो गाना हमारे जहाँ से शुरुआत हुई है, नो डाउट रवि भाटिया जी जो हमारी जो फिल्म के डायरेक्टर अरे! हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। सर। तो उन्होंने जो गाने लिखे हैं ना, मैं एक बार पूछ रहा था उनसे कि यार कहाँ से आ के, कभी आपने इस तरह का टेस्ट भी नहीं है कि आप ऐड बनाते हो, बहुत सारे ऐड करते हो, आपके अंदर ये है नहीं, कैसे लिखोगे? बाद में जब उन्होंने लिखे हैं, गाने कंपोज़ हुए हैं, ये गाना हमारे लखनऊ के ही हैं। मोस्टली हमारे जितने भी हैं गाने हैं, चाहे एक्टर हैं, चाहे जो भी है ना, मोस्टली उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसमें आप गाना जो है, एक वो ले लो आप, अचानक से गाना निकला हुआ था, जिनकी एंट्री हुई थी, तू मुझ में मैं तुझ में। तू मुझ में है, मैं तुझ में वो हूँ। आप अल्टीमेट गाना है। बहुत आप बहुत तीर्थ का प्यारा ले गाना लो, है। तीरथ धाम। तीर्थ धाम वाला इसमें ले लीजिए। तीर्थ को लेके भी एक बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही आप प्यारा। तीर्थ को ले लो, माँ को लेके ले लो।
माँ को भी है। उसके बाद सर, जब शिव मंदिर माँ बनता के है, साथ वाला जो गाना था, हम एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी मूवी से रिलेटेड। कुछ दिन का हमारा शूट हो चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। माँ के साथ वाला गाना हमने सुना नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये गाना है मूवी में। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं स्टेज पे जाके वहाँ पे डांस कर रहा था, अपनी पूरी मस्ती में बिजी था। तब तक वहीं पे सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराया गया। एक नेक्स्ट सॉन्ग है, मुझे लगा कि मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग सुने हुए हैं, तो उसी में से कोई होगा। जब वो बजता है, मैं शॉक कि ये क्या है। सामने इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, मैं लोगों को भूल के सर, लिटरली आपने भी उस समय देखा ही होगा, मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने कहा ये चीज़ क्या है। मतलब मैं अपनी लाइफ में ऐसा गाना नहीं सुना है। जब इस गाने को आप सुनोगे ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप इमोशनल नहीं होते हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये माँ से जो रिलेटेड सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग माँ से रिलेटेड कभी नहीं आया है, आज तक नहीं आया है। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स मुझे नहीं लगता कि हो अब सकता आप है। माँ के ऊपर बात कर रहे हो, उसके बाद जो शिव मंदिर का निर्माण होता है, वो उस गाना पे देख लो शंकर आप। भगवान के ऊपर है। उसके बाद जो हमने शिवरात्रि के ऊपर गाना बनाया जिसे अरुण बख्शी जी ने गाया, बम 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 बम। बहुत प्यारा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक पारिवारिक फिल्म है। हाँ, बेस इसका जो हमने लिया, सनातन लिया है। भगवान भोलेनाथ जो सृष्टि रचयिता हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, सब उन्हीं से दुनिया चलती है, हम भी चलते हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा है। शायद कहते हैं ना, वाइब्स जो होती हैं वो बहुत कुछ कराती हैं। तो हमने भी कोशिश की है, बस कोशिश कितनी कामयाब होती है, कितनी सफल होती है, ये सब आप बताएंगे। बस मेरा मानना है, एक बार देखें ज़रूर आप इस पिक्चर को। और हाँ, पिक्चर को देखें, और देखने के बाद जब आप इस पिक्चर हॉल से निकले ना, तो अपना जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर दें, कोई निष्पक्ष ओपिनियन दें कि पिक्चर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो विशाल जी, हर हर शंभू। हर हर शंभू। बोलो हर हर शंभू। हर हर शंभू।